हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी पॉइंट। आज से मैं आपको तेनाली रामा की कहानियाँ सुनाऊंगी। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। आज की कहानी है सुनहरा पौधा। तेनाली रामा हर बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा करते कि विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय दंग रह जाते थे। इस बार उन्होंने एक तरकीब से राजा को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को मजबूर कर दिया। हुआ यूँ कि एक बार राजा कृष्णदेव राय किसी काम के चलते कश्मीर चले गए। वहाँ उन्हें एक सुनहरे रंग का खिलने वाला फूल दिखा। वो फूल महाराज को इतना पसंद आया कि वह अपने राज्य विजयनगर लौटते समय उसका एक पौधा अपने साथ लेकर आ गए। महल पहुँचते ही उन्होंने माली को बुलाया। माली के आते ही महाराज ने उससे कहा, देखो, इस पौधे को हमारे बगीचे में ऐसी जगह लगाना कि मैं इसे अपने कमरे से रोज़ देख सकूं। इसमें सुनहरे रंग के फूल खिलेंगे जो मुझे काफ़ी पसंद है। इस पौधे का काफ़ी ख्याल रखना, अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम्हें प्राण दंड भी मिल सकता है। माली ने सिर हिलाते हुए राजा से पौधा लिया और उनके कमरे से दिखने वाली जगह से उसे लगा दिया। दिन रात माली उस फूल का खूब ख्याल रखता था। जिस दिन दिन जैसे ही बीतते गए उसमें सुनहरे रंग के फूल खिलने लगे। राजा रोज उठते ही सबसे पहले उसे देखते और फिर दरबार जाते थे। अगर किसी दिन राजा को महल से बाहर जाना पड़ता था तो उस फूल को ना देख पाने के कारण उनका मन दुखी हो जाता था। एक दिन जब राजा सुबह उस फूल को देखने के लिए अपनी खिड़की पर आए तो उन्हें वह फूल नहीं दिखा। तभी उन्होंने माली को बुलवाया। महाराज ने माली से पूछा, वो पौधा कहाँ गया? मुझे उसके फूल क्यों नहीं दिख रहे हैं? जवाब में माली ने कहा, साहब, उसे कल शाम को मेरी बकरी खा गई। इस बात को सुनते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सीधे राजकुमारी को 2 दिन बाद मौत की सज़ा सुनाने का आदेश दिया। तभी वहां सैनिक आए और उसे जेल में डाल दिया गया। माली की पत्नी को जैसे ही इस बारे में पता चला वो दरबार में राजा से फरियाद करने पहुंची। गुस्से में महाराज ने उसकी एक बात नहीं सुनी। रोते रोते वो दरबार से जाने लगी। तभी एक व्यक्ति ने उसे तेनालीराम से मिलने की सलाह दी। रोते हुए माली की पत्नी ने तेनालीराम को अपने पति को मिली मौत की सज़ा और उससे सुनहरे फूल के बारे में बताया। उसकी सारी बात सुनकर तेनालीरामा ने उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया। अगले दिन गुस्से में माली की पत्नी उस सुनहरा फूल खाने वाली बकरी को चौराहे में ले जाकर डंडे से पीटने लगती है। ऐसा करते करते बकरी अधमरी हो गई। विजयनगर राज्य में पशुओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना मना था। इसे क्रूरता माना जाता था। इसीलिए कुछ लोगों ने माली की पत्नी की इस हरकत की शिकायत नगर कोतवाल को कर दी। सारा मामला जानने के बाद नगर कोतवाल के सिपाहियों को पता चला कि ये सब मालिक को मिले दंड की वजह से हुआ है। वह गुस्से से कर रही है। यह जानते ही सिपाही इस मामले को दरबार में लेकर गए। महाराज कृष्णदेव ने पूछा कि तुम एक जानवर के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकती हो? ऐसी बकरी जिसके कारण मेरा पूरा घर उजड़ने वाला है, मैं विधवा होने वाली हूँ और मेरे बच्चे अनाथ होने वाले हैं, उस बकरी के साथ कैसे व्यवहार करूँ महाराज? माली की पत्नी ने जवाब दिया। राजा कृष्णदेव राय ने कहा कि तुम्हारी बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया। यह बेजुबान जानवर तुम्हारा घर कैसे उजाड़ सकता है? उसने बताया, साहब, यह वही बकरी है जिसने आपके सुनहरे पौधे को खा लिया था। इसकी वजह से आपने मेरे पति को मौत की सज़ा सुना दी। गलती तो इस बकरी की थी, लेकिन सज़ा मेरे पति को मिल रही है। सज़ा असल में इस बकरी को मिलनी चाहिए, इसीलिए मैं इसे डंडे से पीट रही थी। अब महाराज को यह बात समझ में आ गई कि गलती माली की नहीं बल्कि बकरी की थी। यह समझते ही उन्होंने माली की पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पास इतनी बुद्धि कैसे आई कि इस तरह से मेरी गलती के बारे में समझा सको? उसने कहा कि महाराज, मुझे रोने के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। यह सब मुझे पंडित तेनालीरामा जी ने समझाया है। एक बार फिर राजा कृष्णदेव राय को अपने तेनालीरामा पर गर्व महसूस हुआ और उन्होंने कहा कि तेनालीरामा, तुमने मुझे एक बार फिर बड़ी गलती करने से रोक दिया है। यह कहते ही महाराज ने माली की मृत्यु दंड का फैसला वापस लेते हुए उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही तेनालीरामा को उनकी बुद्धि के लिए 50,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार के रूप में दी। मोरल ऑफ द स्टोरी है, समय से पहले कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करने से बड़ी मुसीबत से निपटा जा सकता है।
धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।